हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि एडमिट कार्ड आ चुका है। और एडमिट कार्ड आ चुका है, किसका सेंटर कहाँ गया है आप लोग भी बताइए। और मेरा सेंटर तो कानपुर गया है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन मैंने इस कानपुर ही डाला था। और केवीएस मैंने फॉर्म फिल नहीं किया था, केवीएस का, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि केवीएस का मैंने फॉर्म फिल नहीं किया है, तो केवीएस मेरा नहीं है। और मैं गांव से अपने घर गांव से रूम पे वापस भी आ गई हूँ, कल ही आई हूँ। तो इसीलिए बस ब्लॉग बना रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ कि हाँ मैं बस वापस आ गई हूँ। लेकिन मेरा बिल्कुल अब मोटिवेशन ना बिल्कुल डाउन हो चुका है। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से मैं स्टडी स्टार्ट करूँ, कहाँ से नहीं। क्योंकि मैं घर गई थी तो सासू माँ की तबीयत भी नहीं सही थी बिल्कुल भी, इसीलिए मुझे जाना ही पड़ा था मजबूरी में, क्योंकि फैमिली भी देखना ज़रूरी होता है कि। तो इसी वजह से मैं गई थी जल्दी से, अचानक मुझे जाना पड़ गया। और वहाँ पे जब घर पहुँच जाओ तो जानते ही हैं आप लोग की कितनी घर के काम होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिसके चलते और ठंडी भी बहुत पड़ रही थी इधर भी। और ठंडियों में वैसे भी ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है स्टडी के लिए। और रूम पे रहते हैं तो अपने हिसाब से थोड़ा सा काम निपटा के फटाफट अपना पढ़ाई अपने हिसाब से मैं बैठ जाती। लेकिन हाँ, ससुराल गए हैं तो फिर वहाँ कहाँ टाइम मिलना है, तो बहुत अच्छे से वहाँ नहीं पढ़ पाई हूँ। अब यहाँ आई हूँ तो अब मोटिवेशन डाउन ही है कि मतलब अब क्या पढ़ें, कहाँ से शुरू करें। तो मैं बस अपना थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, क्योंकि नोट्स जो पढ़ने थे पहले ही जो पढ़े थे पढ़ लिए। और प्रैक्टिस करने में भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ वो डाउन ही जा रहा है, बहुत अच्छा बन भी नहीं रहा है। लेकिन वही है कि अब फॉर्म फिल किए हैं तो एग्ज़ाम तो देंगे ही चाहे जैसे भी। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सब बेकार हो गया कुछ दिनों में। पहले जितनी अच्छी पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी, अच्छे से हमने सारा कुछ कवर कर लिया था, तो एक अच्छा लगता है जब पढ़ाई बनती है ना, तो अच्छा लगता है कि हाँ अच्छे से कवर हो रही हैं चीज़ें, तो पढ़ने में अपने ऑटोमेटिक मन लगता है। और जब समझ में आ जाता है कि अब कैसे इतना लेंदी कोर्स है, इसको कैसे रिवाइज किया जाए, कैसे प्रैक्टिस की जाए। और अभी आए हैं तो बैग पड़े हैं, वो भी सब पैकिंग वैकिंग सब खोलो रखो उठाओ, इन सब में बहुत टाइम जाता है। और ठंडियों का समय भी चल रहा है इस समय, तो सर्दियों में जानते हैं बहुत टाइम नहीं मिलता है, छोटे दिन होते हैं। तो इसी वजह से मैं लगी हुई हूँ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ। थोड़ा सा पढ़ी थी अभी, अब चल रही हूँ थोड़ा नोट्स उठा के देखूँगी, जो क्वेश्चन गलत हो गए हैं उनको देखूँगी। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि प्रैक्टिस ज़्यादा बेस्ट है, मैं अपनी तरफ से प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। और EMRS की आंसर की भी आ गई है। मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, मैंने देखा था, तो मैंने घर पे थी तो मैंने आंसर की मैच नहीं कर पाई। अभी आई हूँ कल, तो अब देखती हूँ, मैं अभी निकाल के मैच करती हूँ आंसर की से। EMRS का क्या है, कितना क्या नंबर मेरे बन रहे हैं, मैं मैच करूँगी तब बताऊँगी आप लोगों को। और आप लोग बताइएगा आप लोगों का सेंटर कहाँ कहाँ गया है। मेरा सेंटर कानपुर गया है। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।